पंजाब कांग्रेस ने दिसंबर में नवजोत कौर को 500 करोड़ रुपए में मुख्यमंत्री की कुर्सी वाले बयान के बाद प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया था। 6 फरवरी को पार्टी के पंजाब प्रभारी ने उनके निष्कासन की पुष्टि की थी। इसके बाद से वे कांग्रेस पर हमलावर है। पंजाब कांग्रेस से निष्कासित नेता नवजोत कौर सिद्धू ने प्रदेश अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग पर एक बार फिर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने दावा किया कि वड़िंग ने जीरकपुर में 100 एकड़ जमीन खरीदी, जिसमें से 60 एकड़ जमीन फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे लगवाकर निर्दोष लोगों से अवैध तरीके से छीनी गई है। नवजोत कौर ने सोशल मीडिया मंच पर लिखा कि वड़िंग अदालत में आकर जवाब दे कि इतनी बड़ी जमीन कैसे खरीदी गई। उन्होंने 2400 करोड़ रुपए के कथित घोटाले का भी जिक्र करते हुए कहा कि मामले में जवाब देने के लिए तैयार रहे। इसके साथ ही उन्होंने वड़िंग पर युवाओं को लूटने का आरोप लगाया। नवजोत कौर ने कहा कि कांग्रेस से जुड़ने वाले युवाओं से 75 रुपए की सदस्यता फीस ली जा रही है और इससे करोड़ों रुपए एकत्रित किए जाएंगे। उन्होंने सवाल उठाए कि इन पैसों का उपयोग किस तरह किया जाएगा और कितने युवाओं को रोजगार या बेहतर अवसर दिलाए गए हैं। उधर वड़िंग ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि ऐसे व्यक्ति पर टिप्पणी करना उचित नहीं समझते जिसकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। बता दें कि डॉक्टर नवजोत कौर ने इंटरनेट मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर दावा किया कि इनमें से 40 एकड़ जमीन कथित रूप से लूटे गए पैसों से खरीदी गई है, जबकि 60 एकड़ जमीन फर्जी हस्ताक्षर और अंगूठे के निशान लेकर अवैध तरीके से कब्जाई गई है। डॉक्टर नवजोत कौर ने यह भी आरोप लगाया कि कांग्रेस से जुड़ने वाले युवाओं से 75 रुपए सदस्यता शुल्क के नाम पर बड़ी राशि एकत्रित की गई। उनके मुताबिक इस प्रक्रिया से करीब 7.5 करोड़ रुपए जुटाए जा चुके हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि इन पैसों का उपयोग किस उद्देश्य से किया गया और कितने युवाओं को रोजगार या बेहतर प्लेसमेंट दिलाने में मदद मिली है। उनका कहना था कि युवाओं का इस्तेमाल केवल भीड़ जुटाने और रैलियों तक सीमित नहीं होना चाहिए। कौर ने वड़िंग को अदालत में आकर तथ्यों और दस्तावेजों के साथ स्थिति स्पष्ट करने की चुनौती दी। उन्होंने 2400 करोड़ रुपए के एक कथित घोटाले का भी उल्लेख करते हुए कहा कि यदि कोई निर्दोष है तो उसे न्यायिक प्रक्रिया का सामना कर सच्चाई सामने लानी चाहिए। इस पूरे घटनाक्रम पर पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने भी अब प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शासनकाल में भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं और अब पार्टी के नेता ही एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने यह कहा कि यदि कोई ठोस जानकारी सामने आती है तो सरकार कार्रवाई करने से पीछे नहीं हटने वाली। उल्लेखनीय है कि नवजोत कौर पहले कांग्रेस में थी, लेकिन बयानबाजी के बाद उन्हें निलंबित कर पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। फिलहाल यह मामला राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप के बीच में गरमाया हुआ है। नवजोत कौर के इस तरीके से बयान दिए जाने पर राजा वड़िंग ने साफ कहा कि नवजोत कौर की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और उनकी इन बयानबाजी पर मैं कोई भी जवाब देना सही नहीं समझता।